हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है कि आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने से ही पैसा होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बैठा कर कोई कर देगा। तो दूसरे के काम के करने से अच्छा है कि खुद का काम करो, खुद का पैसा हो, क्योंकि मेहनत उतना ही लगती है। बात ये रहता है कि दूसरे के काम करने से दूसरे का बस में रहना पड़ता है। तो खुद के काम करिए और सेल्फ डिपेंड बनिए और अपने आप पर भरोसा करिए कि हाँ, हमको कुछ करना है, तब भी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज है दोस्तों। तो मैं सिल रही थी, क्योंकि हमको आज ही देना था। तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है। जब मैंने पूरे घर के काम करके मैं कस्टमर का सीने बैठी थी, उसके बाद लड़की लोग भी आ गई सिलाई सीखने के लिए। तो मैं एक और मशीन है, तो उस पे सब सिलती है। तो कोई कटिंग करती है, कोई सिलती है, सबका अपना अपना मशीन सब खरीद ली है। तो घर पे भी प्रैक्टिस करती है। ये मैंने डबल कटोरी का ब्लाउज सिल रही थी, देना था। तो कोई कोई कस्टमर ऐसा आ जाते हैं दोस्तों कि ब्लाउज बहुत जल्दीबाजी ही मांगते हैं, पर पैसा नहीं देते हैं। बोलते हैं कैसे कल देंगे, तो बहुत ज़रूरी है ब्लाउज दे दीजिए। तो दे देती हूँ, पर पैसा के लिए बहुत ही परेशान करते हैं, नहीं देते हैं, कुछ कुछ दिन लगा देते हैं। तो यदि आप लोग भी सिलाई करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इतना मेहनत करने के बाद यदि टाइम पर कोई पैसा नहीं देता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दीबाजी में मैं सब कपड़ा सिलवाती है, उतना ही जल्दीबाजी में पैसा भी निकाल के देना चाहिए। कोई कोई कस्टमर अच्छे होते हैं कि पैसा हाथ के हाथ दे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऐसे रख लेते हैं। मेरे पास तो कुछ ऐसे ही कस्टमर हैं कि ब्लाउज सिला के यहीं पे छोड़ जाते हैं, पैसा देने नहीं आते हैं। जो सिला के ले गए हैं वो रख ही लेते हैं, आते ही नहीं हैं मुलाकात करने के लिए। तो मैं तो घर से नहीं निकलती, तो मैं कहाँ जाऊँगी मांगने। मेरी लड़की लोग आती है सिलाई सीखे, तो उसको बोलती हूँ, तो कुछ किसी को बोलती है तो वो लाकर दे देती है। तो आप अपना ही घर पे बिजनेस शुरू करिए, छोटा मोटा बिजनेस। यदि आपके हाथ का हुनर है, आपका काम हाथ का है, तो आप और माने कि आगे बढ़िए। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी मेहनत करिए, तो पैसा कमाइए, अपने आप पर कुछ भरोसा रखिए दोस्तों, आगे बढ़िए, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। हमको मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी यदि सिलाई सीखना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ। तो मेरे लड़की लोग आ गई है सीखने के लिए। तो मैं ब्लाउज के यहीं पे स्टॉप कर दूँगी और उसको पेटीकोट बताना है, क्योंकि नए नए सीखने वाले हैं। तो उन लोग को भी सिखाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। कुछ तो है कि अभी आती ही नहीं है। तो आप लोग भी मेहनत करना चाहते हैं तो मेहनत करके आगे बढ़िए, क्योंकि हमको मेहनत बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारा कपड़े आते हैं सिलने के लिए। तो मैं जैसे टाइम मिलती है, सुबह को तो सी नहीं पाती हूँ, क्योंकि सुबह को बहुत सारा काम रहते हैं। बच्चे का स्कूल भेजना, खाना बनाना, पूरा घर की सफाई करना, और उसके बाद नाश्ता भी बनाना, खाना भी बनाना, पूजा करना, नहाना, सब बहुत ही काम रहता है। आप लोग का पता ही है कि एक लेडीज का कितना सारा काम रहता है सुबह से। तो मैं पूरे काम करके 1 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, तो मैं सिलाई में जाती हूँ। और सप्ताह में 2 दिन छुट्टी देती हूँ, जिससे हमारा रेस्ट भी हो जाता है। और कस्टमर का भी कपड़े सिल लेते हैं। तो मैं रात के ही ज़्यादा कस्टमर का कपड़ा सिलती हूँ, जब मेरा बाबू सो जाती है तो कटिंग भी करती हूँ। तो इस तरह थोड़ा ज़्यादा पूजा में भीड़ हो जाती है कपड़े के। तो मैं तुपाई करने के लिए एक लड़की को रखी हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है तुपाई करने के लिए। तो मैं यही कहती हूँ कि आप मेहनत उतना ही लगता है तो काम करने में। तो दूसरे के काम करने से हमको माने कि ऐसा लगता है ना कि दूसरे के बात में रहना पड़ता है, मेहनत तो उतना ही पड़ती है। तो दूसरे के काम करने से अच्छा है कि अपना खुद का काम करिए और अपना हाथ का हुनर, पूरा पैसा आपके हाथ में आएगा। तो आप भी मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि सिलाई सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इतनी सिलाई महंगी हो गई है कि आप कपड़े भी खरीद कर सिलाई के लिए सोचते हैं कि
बहुत जगह तो ऐसे है कि सिलाई बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लोग ब्लाउज को सी नहीं पाते हैं, खरीद के ही पहनते हैं। एक ही ब्लाउज में कितना सारा साड़ी मैचिंग करके पहन लेते हैं। तो आप अपने से खुद से सीखिए और आगे बढ़िए और खुद का ब्लाउज सिलिए, दूसरे का भी सिलिए, पैसा कमाइए, पैसा कमाइए और अपना काम पूरा करिए। तो ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज है, तो ये मेरा ही पीस है, क्योंकि मैं घर पे ही कपड़ा रखती हूँ। तो सब आते हैं कस्टमर लोग, नाप देते हैं और सिलाई कराकर ब्लाउज लेकर जाते हैं। कपड़े और पैसे का दोनों सिलाई, एक सिलाई और पैसा कपड़ा का दोनों पैसा एक बार में ही जोड़ कर देते हैं। तो आप भी मेहनत करिए, छोटा मोटा बिजनेस करिए कि आप अपने घर पर बिजनेस करिए। इंसान जीरो से ही आगे बढ़ता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप आगे बढ़िएगा। आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि हाँ, सिलाई आप अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपके पास बहुत सारा कस्टमर आएंगे। बुलाना नहीं पड़ेगा किसी को कि कस्टमर कैसे आएंगे। आपका हाथ फिनिशिंग रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, और उसके बाद आपका सिलाई भी बहुत फिनिशिंग होगी, तो आपके पास खुद कस्टमर आएंगे। किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे पास आइए। तो मेरे कस्टमर खुद से आते हैं, बहुत सारा बोलते हैं कि आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़्यादातर मैं ब्लाउज ही सिलती हूँ, क्योंकि यहाँ ब्लाउज कुर्ती रेडीमेड ही आजकल ज़्यादा मिल जाता है। तो बाई चांस कोई कुर्ती सिवाती है तो मैं ब्लाउज ही ज़्यादा करके सिलती हूँ। सब डिजाइन वाला ब्लाउज, डबल कटोरी, फोर टक्स, मैंने जैसा ब्लाउज कस्टमर देता है तो कस्टमर के हिसाब से ही सीना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं एक लड़की नया आई है सीखने के लिए, तो उसको मैं पेटीकोट का कटिंग सिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, मैं अब उसका पेटीकोट का कटिंग सिखाती हूँ कैसे की जाती है। तो वो छोटा पुराना कपड़ा में पेटीकोट सिली है, 2 पेटीकोट सिली है छोटा सा। तो अब मैं बोली कि एक नया कपड़ा लेकर आइएगा और सिलिएगा। तो एक मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ, और उसके बाद दूसरा कपड़ा लेकर आएगी तो खुद से अपने से कटिंग करके सिलेगी। तो देखिए, मैंने कितने आसान तरीके से उसको पेटीकोट सिखाई हूँ। क्योंकि कोई कोई ऐसे माने कि बहुत सीखने वाले हैं, तो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्यों जाऊँ ज़बरदस्ती करने कि हाँ आप कैमरे के सामने आइए। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि आप कैमरे के सामने आइए। तो उसका पेटीकोट का कटिंग करके मैं दे रही थी, तो वो खुद से सिलेगी। तो आप घर बैठे, बहुत ही आसान तरीका है। आजकल तो इतना सारा मोबाइल हो गया है कि हर हर आदमी के हाथ में एक एक मोबाइल ज़रूर है। तो आप मोबाइल का सही प्रयोग करते हैं और कुछ सीखने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा बात है। आप उतना देर के आपका 3-4 घंटा का फिल्म याद हो जाता है, पर कुछ सिलाई नहीं याद होती है। तो उस पर मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि फालतू का टाइम इधर उधर बैठ के बिताने से क्या फ़ायदा है। जो हम काम का टाइम बिताएंगे, हमको तो सबसे अच्छा काम में ही मन लगता है। तो देखिए, ये मेरा सीखने वाली जो लड़की आई थी, तो उसका पेटीकोट था। तो इस तरह मैं फोल्ड करके दाग उठा ली थी और उसके बाद चौक से दाग लगाकर बीच से कटिंग कर दी थी। तो इसका भी आपका फुल वीडियो देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट हमको बहुत अच्छा लगता है। आप प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा, और आपको कुछ सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ एक एक वीडियो डालूँ, ब्लॉग वीडियो, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, एडिट भी करने पड़ते हैं, और पूरा वीडियो भी अपने खुद से करना पड़ता है, खुद से पूरा सेटिंग भी करना पड़ता है और अपलोड भी करना पड़ता है दोस्तों, अकेले ही। तो मैं सारा काम संभालती। चलिए दोस्तों, देखिए आप, ये पेटीकोट सिल रही है, क्योंकि उसको सिलने का तरीका पता है कि कैसे सी जाती है। अभी 2 दिन ही हुआ है आया हुआ, पेटीकोट सिल रही है। तो मैं इतने आसान तरीके से बताती हूँ कि एक बार में ही समझ में आ जाती है। तो कभी भी आप सिलाई का प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले पेपर पे ही करिएगा, क्योंकि पेपर एक ख़राब हो जाती है तो दूसरे पेपर लेकर आप कर सकते हैं। तो एक तरफ मैं ब्लाउज भी सिल रही थी और एक तरफ दूसरी कोई सिल रही थी, जिसको मैं सिखा, नई लड़की जो भर्ती हुई है,
और 2-3 लड़की है जो नीचे कुछ कटिंग कर रही थी, और तो कुछ आई ही नहीं है। तो मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग का कैसा लगा दोस्तों? तो आप लोग भी मेहनत करिए और खुद का पैसा बचाइए और खुद का पैसा भी कमाइए। तो पैसे बचाने और कमाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई बैठाकर 5 रुपया नहीं दे देगा दोस्तों। 1 रुपया भी कोई दे देगा तो कल होकर बोलेगा कि हम आपको पैसा दिए थे, हम उसको पैसा दिए थे। तो वो सब सुनने की क्या ज़रूरत है? खुद से मेहनत करिए, सिर्फ डिपेंड पड़िए कि दूसरे के सामने हाथ ना पसारे, अपना खुद का खर्चा खुद के चलाए। तो मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाती रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लॉग लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मेरे वीडियो में दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए मैं सिलाई भी कर रही थी और बता भी रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। तो आप लोग का वीडियो कैसी लगी दोस्तों? तो मैं अभी यहाँ से सिलाई सिखा कर जाऊँगी, तो फिर घर के काम करूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी रात को। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।